अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हो काम की वजह से एंड ऑफिस से थके आ रहे आए हुए, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चलती है एंड किसी रेंटेड फ्लैट में टीवी लेना प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे आता है। एंड रेंटेड फ्लैट के झंझट में काफी लोग तो टीवी भी नहीं लेते हैं। आपकी ये टेंशन का सोल्यूशन ये प्रोजेक्टर हो सकता है। दिस इज द आर्क 5 फ्रॉम लूमियो। ये 100 इंच की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है विदाउट लूजिंग टू मेनी डिटेल्स। आपके गूगल होम से भी इंटीग्रेट हो जाता है एंड कम्स विद रियली गुड स्पीकर्स फॉर इट्स साइज। एंड द बेस्ट पार्ट, ये HDR कंटेंट सपोर्ट करता है। तो क्या आपके रेंटेड फ्लैट की अप्लायंस शिफ्टिंग की दिक्कत ये प्रोजेक्टर दूर कर सकता है? चलिए पता लगाते हैं। मेरा नाम है एमैनुअल और आप देख रहे हो गिज़बॉट। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन द बॉक्स। आपको एक शॉर्ट पावर अडेप्टर जो थोड़ी प्रॉब्लम बन सकता है अगर आसपास आपके कोई सॉकेट ना हो, और एक रिमोट भी मिलता है विद AAA बैटरीज। रिमोट पे गूगल टीवी की वजह से आपको हॉट कीज भी मिलेंगे फॉर Amazon प्राइम, यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स, जिसमें एक डेडिकेटेड बटन भी है फॉर गूगल वॉइस सर्च। बट इन्होंने म्यूट का बटन क्यों नहीं दिया है इस रिमोट पे? द रिमोट इज नथिंग टू स्पेशल, बट मेरे को एक दिक्कत है कि इन्होंने लेंस कवर क्यों नहीं दिया है इस प्रोजेक्टर के साथ। इस प्राइस सेगमेंट में इट्स वन ऑफ द मोस्ट फुली लोडेड प्रोजेक्टर्स, बट इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट एक लेंस कवर तो साथ में देना ही चाहिए था इनको, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे वो इसके मैट फिनिश और कर्व्ड एजेस की तो बहुत बात करते हैं कि आप उसको उठा के अलग अलग जगह या अलग अलग कमरे लेके जाओगे, बट बिना लेंस कवर के इसके लेंस पे स्क्रैचेस और डैमेज होने का काफी ज्यादा चांस है। नाउ कमिंग टू द डिजाइन एंड बिल्ड, ये प्रोजेक्टर आपको सिर्फ मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। किसी भी जगह पे आप इसको काफी सटल तरीके से प्लेस कर सकते हो एंड इट डज नॉट फील लाइक इट स्टैंड्स आउट टू मच, जो कि एक ग्रेट फीचर है, स्पेशली अगर आप इसको सीलिंग पे माउंट करने का सोच रहे हो। ऑन द बैक आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है जो आप यूज कर सकते हो एक्सटर्नल स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए। एक USB पोर्ट भी मिलता है जिसमें आप कंटेंट देख सकते हो हार्ड ड्राइव के थ्रू, या फिर आप एक ब्लूटूथ माउस कनेक्ट कर सकते हो। एंड फाइनली एक HDMI 2.0 पोर्ट दैट सपोर्ट्स eARC फॉर Dolby Atmos। उसके अलावा यू गेट Wi-Fi 5 जो 5 GHz एंड 2.4 GHz का भी सपोर्ट करता है, एंड Bluetooth 5.1 अगर आपको एक्सटर्नल स्पीकर या ब्लूटूथ ईयरफोन्स कनेक्ट करने हो इससे। ऑन द बॉटम आपको एक स्क्रू होल भी मिलेगा जहां पे आप इस प्रोजेक्टर को सीलिंग माउंट या फिर ट्राइपॉड से भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके साइड में भी आपको एक किक स्टैंड मिलेगा जो इस प्रोजेक्टर का व्यूइंग एंगल 20 डिग्री से भी चेंज कर सकता है। ये प्रोजेक्टर एक सील्ड फॉर्म फैक्टर में आता है, तो इसको बार बार क्लीन करने की झंझट आपको नहीं लेनी पड़ेगी। इसकी इनिशियल सेटअप की बात करेंगे तो फ्रॉम अनबॉक्सिंग टू द फर्स्ट यूट्यूब वीडियो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। एंड ये भी डिपेंड करता है कि आपका कोई पेंडिंग सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं है। इसका ऑटो कीस्टोन एंड ऑब्स्टिकल डिटेक्शन इज द बेस्ट इन इट्स क्लास। इवन आउट ऑफ द बॉक्स इट स्टार्ट्स वर्किंग इमीडिएटली और आपको सेटिंग्स में जाके इसे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके रूम में थोड़ी बहुत चीजें हैं स्क्रीन के सामने, ये उनको परफेक्टली डिटेक्ट कर लेता है एंड स्क्रीन साइज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है फॉर द बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस पॉसिबल। ऑटो फोकस भी काफी अच्छे से काम करता है इसका, वेयर एट द क्लिक ऑफ अ बटन ऑन द रिमोट ऑटो फोकस मोड ऑन हो जाता है टू गेट क्रिस्प डिटेल्स। दिस प्रोजेक्टर हैज अ मैक्स ब्राइटनेस ऑफ 200 ANSI। इस लेवल ऑफ लाइट पे आप काफी कंटेंट को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट अगर रूम में थोड़ा बहुत भी लाइट लीक हो तो इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी गिर जाता है। इस प्रोजेक्टर का बेस्ट यूज केस सिर्फ रात को है या फिर पूरे डार्क रूम में विदाउट एनी लाइट कमिंग इन। इट ऑल्सो सपोर्ट्स 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, तो आप एकदम स्मूथ वीडियो क्वालिटी एक्सपीरियंस कर सकते हो विद मूवीज एंड टीवी शोज। एंड यूट्यूब पे 1080p 60 FPS का भी कंटेंट आप बढ़िया से एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि इसमें गूगल कास्ट बिल्ट इन है। आप इस पे स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब और अदर OTT एप्स बड़े आराम से कास्ट कर सकते हो बिना किसी झंझट के। एंड उन सब कंटेंट का आप बड़े आराम से साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस ले सकते हो विद इट्स 5 वॉट के स्पीकर्स। बाय द वे मैं अपने Amazon Echo Dot की जगह इसको यूज करता हूं टू स्ट्रीम म्यूजिक, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी इज वे बेटर। तो मूवीज देखते वक्त आप ग्रेट ऑडियो एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस अगर आपको सिर्फ टीवी शोज, मूवीज और अपनी गेम्स खेलने प्लेस्टेशन पे, बट ओनली इफ आप अंधेरे में इनको खेल रहे हो। अब आते हैं इसकी प्रॉब्लम्स पे। ये काफी अंडर पावर्ड प्रोसेसर यूज करता है जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है। इवन यूट्यूब वीडियो पॉज करने में कभी कभी 3 से 4 सेकंड लगा देता है ये। कुछ बार और तो ये भी हुआ है कि 3-4 बटन एक साथ दबने पे ये 10 सेकंड बाद कुछ रिस्पांस देता है। मगर इस दिक्कत के बारे में क्या आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे गूगल का सपोर्टेड प्रोजेक्टर विद इट्स फीचर्स आपको शायद ही मिलेगा। ऑनलाइन आपको ये प्रोजेक्टर कभी कभी 17,000 रुपए में भी मिल सकता है बिफोर बैंक डिस्काउंट्स। एंड इन रिटर्न आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है जिसमें आपको एक कंप्यूटर भी प्लग इन नहीं करना पड़ता है टू व्यू कंटेंट, स्क्रीन कास्ट भी कर लेते हो, एंड इट इज लेस एक्सपेंसिव देन इट्स कंपेटिटर्स जो सेम स्पेसिफिकेशंस देते हैं। इसके सेम प्राइस वाले प्रोजेक्टर्स में तो ये सब बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इन दी एंड में यही कहूंगा कि अगर आप एक 9 to 5 ऑफिस वर्कर हो जो घर आके बस यूट्यूब, Amazon और नेटफ्लिक्स देखते हुए रिलैक्स करना चाहता है विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द कॉस्ट ऑफ अ न्यू 60 इंच टीवी, लूमियो आर्क 5 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, एंड ऐसे और कौन से प्रोडक्ट्स के मैं रिव्यू कर सकता हूँ मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। मेरा नाम है एमैनुअल और आप देख रहे हो गिज़बॉट।